जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 में ज्योग्राफी विषय में अगर आपका सपना 90% से अधिक अंक प्राप्त करने का है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इससे पहले एक वीडियो देखा है आपने जिसमें मैंने ज्योग्राफी का जो ब्लूप्रिंट आया था उसमें यूनिट वाइज अंक विभाजन है वो अच्छे से बता दिया था। आज हम उससे एक कदम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम चैप्टर वाइज अंक विभाजन को जानेंगे और चैप्टर वाइज अंक विभाजन जानने के बाद आप अपनी तैयारी की जो धार है वो और तेज कर सकेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि आपका 2025 का जो फाइनल पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, क्या उसमें वेरिएशन होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो ज्योग्राफी में आपको पता है टोटल 56 नंबर का पेपर आएगा। तो पहली बुक है वो भी 28 नंबर की है, दूसरी है वो भी 28 की है। तो आज हम चैप्टर वाइज, तो फर्स्ट बुक के पहले 3 चैप्टर का अंक विभाजन क्या रहेगा, तो इसके अंदर बात करें तो जो आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा ये टोटल है 3 अंक का। ये तो सेम ही है जो पहले आपने जान लिया भी। इसके अंदर आधे आधे नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और साथ में एक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का आएगा। दूसरी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, तो दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 प्रश्न है वो आधे आधे नंबर के आएंगे। 4 प्रश्न आधे आधे नंबर के और एक प्रश्न 1 नंबर का। तो ये हो गया जी 3 नंबर का दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो आपका मानव विकास वाला है फर्स्ट बुक की, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के और एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का। तो तीसरा चैप्टर है वो आपका 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल है वो आपकी दूसरी यूनिट, जैसे कि आपको पता है पहले आपका समझा हुआ है, 5 नंबर की होगी। क्योंकि आज हम चैप्टर वाइज, ताकि आप है ना चीजें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब तीसरी यूनिट के अंदर आपके सामने 5 चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज बात करता हूं। पहले चौथा जो चैप्टर है आपका प्राथमिक क्रियाओं का, इसके अंदर बात करूं तो टोटल 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आधे आधे नंबर के और एक प्रश्न है वो बड़ा आएगा 4 नंबर का। तो आपका चौथा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का रहेगा जी? 5 नंबर का। और आपको ये भी पता है जिस चैप्टर से 4 और 3 नंबर के प्रश्न आएंगे उनमें से अथवा है वो भी मिलेगा उसी चैप्टर का। 5वां जो चैप्टर है द्वितीय क्रिया वाला, इसमें 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आधे अंक का और एक प्रश्न 3 नंबर का। तो 5वां चैप्टर है ये आपका हो गया जी टोटल 3.5 नंबर का। छठा चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अंदर 3 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे आधे आधे नंबर के, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न आपका हो जाएगा 1.5 नंबर का। तो ये हो गया आपका टोटल 4 नंबर का काम। 3 प्रश्न आधे आधे के, एक 1 नंबर का और एक प्रश्न 1.5 नंबर का हो गया। 7वां जो चैप्टर है परिवहन और संचार, इसकी बात करें तो इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं वो तो आएंगे आधे आधे नंबर के और 2 क्वेश्चन हैं वो होंगे आपके 1.5 नंबर के। तो यानी टोटल ये चैप्टर हो गया आपका 4 नंबर का। 8वां जो चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, इसमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, एक आधा नंबर का और एक 1 नंबर का। यानी ये चैप्टर रहेगा आपका 1.5 नंबर का। तो अब आप देख लीजिए टोटल आपकी जो तीसरी यूनिट है इन सब का अंक विभाजन कितना हो गया? 18। चौथा 5 का, 5वां 3.5 का, छठा 4 का, 7वां 4 नंबर का और 8वां 1.5 नंबर का। एक चीज आप सबको और कहूंगा भी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लेना, या आपकी जो किताब है स्टार्टिंग के अंदर जो पाठ लिखे हुए वहां पर इनको नोट कर लीजिएगा। ये पहली बुक का हो गया। अब हम बात करें सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें चैप्टर वाइज अंक विभाजन क्या रहेगा। अगर आपको यहां जो जानकारी मैं दे रहा हूं अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो इसमें बात करें आपका सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला, इसका अंक विभाजन पहले की तरह ही है। ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रश्न आधे आधे नंबर के और 2 प्रश्न है वो 1 नंबर का।
दूसरी यूनिट में भी जो पहले बताया हुआ है यूनिट, क्योंकि एक ही चैप्टर है 2 नंबर का, जिसमें आपको पता है 4 प्रश्न आएंगे, आने की जो संभावना है वो रहेगी, और चारों ही प्रश्न इसमें से आधे आधे नंबर संभावित है। अब बात आ जाती है तीसरी यूनिट, जो सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें 4 चैप्टर है। इनका अंक विभाजन अगर हम समझें तो तीसरा जो चैप्टर है इसमें संभावना रहेगी 3 क्वेश्चन को आने की। एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 1.5 नंबर का और एक प्रश्न 4 नंबर का। तो यानी ये आपकी यूनिट कितने नंबर की हो गई? 4, 5, 6, 6.5 नंबर की, 6.5 नंबर की हो गई। ये जो चैप्टर है आपका भू संसाधन और कृषि वाला। अब बात करें जल संसाधन वाला, जो आपका चौथा चैप्टर है, इसमें से एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी और वो है 1.5 नंबर का। पांचवां खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपका एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी और वो भी 3 नंबर वाला एक प्रश्न। छठा जो चैप्टर है ये भी आपका नियोजन वाला जो है, इसमें से भी एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी, वो भी 3 नंबर वाला। यानी फर्स्ट बुक से 3 नंबर का एक क्वेश्चन और सेकंड बुक से 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, और हर 3 और 4 वालों के अंदर अथवा भी आपको मिलेगा। और चौथी यूनिट में, अब तीसरे की बात करें तो ये हो गए ना आपके 3, 3, 6, 7 और 7, 14। तीसरी यूनिट आपकी टोटल 14 नंबर की होगी। चौथी में 2 चैप्टर हैं, 7वां और 8वां, जो टोटल 4 नंबर की यूनिट है। इसमें जो आपका 7वां चैप्टर रहेगा परिवहन और संचार, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, आधा आधा और 1। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का संभावना जो रहेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला जो पार्ट है आपकी सेकंड बुक का, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, एक आधा नंबर का और एक 1.5 नंबर का, यानी 2 नंबर की संभावना इस चैप्टर से रहेगी। लास्ट जो 9वां चैप्टर है, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन की संभावना है, जिसमें एक क्वेश्चन आधे नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर का। तो टोटल 3 नंबर का ये क्लासिफिकेशन है वो रहेगा। तो ये हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड बुक के चैप्टर वाइज की बात करें। और इसमें आपको पता है फर्स्ट बुक से मैप का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जिसमें 4 लोकेशन आपसे पूछी जाएगी और चारों लोकेशन का जो मूल्य रहेगा वो 1/2। इसी तरीके से सेकंड बुक से इंडिया मैप का क्वेश्चन आएगा, 4 लोकेशन उसमें पूछी जाएगी, उनकी वैल्यू, उनका मूल्य, अंक विभाजन है वो भी आधे आधे नंबर का रहेगा। तो ये तो हो गया 56 नंबर का चैप्टर वाइज अंक विभाजन। अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है भी, बोर्ड ने यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट जारी किया, मैंने आपको उसको चैप्टर वाइज भी बता दिया है। पिछले बहुत सालों के अनुभव के आधार पर सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो एक नियम है उसकी बात बता दूं भी। बोर्ड जो ब्लूप्रिंट जारी करता है उसमें कितने प्रतिशत चेंज की संभावना है वो रहती है। एक तो ध्यान दीजिएगा, एक तो जो आपका ब्लूप्रिंट यहां पर मैंने बताया है यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज, या तो ये दोनों सेम टू सेम ही रह सकते हैं, सेम टू सेम, यानी 100% इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आपको मिल जाए, या फिर बोर्ड का नियम है भी इस ब्लूप्रिंट में 20 से 25% का वेरिएशन है वो हो सकता है। 20 से 25% का ही वेरिएशन। इसका मतलब है भी कोई चैप्टर जिसमें से 3 नंबर का ही आना था, वहां से 1.5 नंबर के 2 आगे, कोई 1-2 जगह, 2-3 जगह ही ऐसा होगा, तो यानी बहुत बड़ा परिवर्तन है वो इस ब्लूप्रिंट में नहीं होता। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कुछ सब्जेक्ट में, जैसे मैंने कई बार देखा है, हर बार जरूरी नहीं भी हिस्ट्री हो गया या पॉलिटिकल, जैसा ब्लूप्रिंट में दिया उसी के अकॉर्डिंग आ गया। ज्योग्राफी के अंदर अक्सर थोड़ा बहुत चेंज होता ही होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अभी आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। आपको जनवरी में कम से कम 3-4 इंपॉर्टेंट पेपर है वो मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, बस आप उनको तैयार करते जाइएगा, आपका सपना सच हो जाएगा। और साथ में ही हर साल की तरह इस साल भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की फाइनल बुकलेट जो मिशन के नाम से जारी करता हूं वो भी जारी करूंगा। तो इसलिए घबराइए नहीं, बस आप छुट्टियों का आनंद लीजिएगा और साथ में अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कीजिएगा। खेल भी खेलना है, ठंड से भी बचना है और तैयारी है वो भी करना है। नया साल
2025 आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और 2025 आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर है, वो होने वाला है। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक बार। तब तक जय हिंद, जय भारत।